आपने अवतार मूवी तो देखा ही होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। अवतार मूवी में हमें एक ऐसा प्लेनेट दिखाया गया था जिसका नाम था पंडुरा। यह प्लेनेट इतना खूबसूरत था कि इसको देखकर पूरी दुनिया पागल हो गई थी। पंडुरा पर चमकते हुए जंगल थे जो रात के अंधेरे में नीली रोशनी देते थे। वहाँ उड़ते हुए पहाड़ थे जो बिना किसी सहारे के आसमान में तैर रहे थे। और इस प्लेनेट पे रहने वाले एलियंस को कहा जाता था नावी, जो नीले रंग के होते थे, जिसका हाइट लगभग 10 फुट लंबा था और इंसान से कई गुना ज्यादा ताकतवर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये अपने पूंछ के जरिए पेड़ और जानवर से कनेक्ट हो सकते थे, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। जब मैंने ये मूवी देखी तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या सच में हमारे यूनिवर्स में कहीं ऐसी कोई जगह हो सकती है? क्या वाकई में कहीं ऐसा एलियन मौजूद है जिसके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चला? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या खोजा है और क्या सच में पंडोरा जैसी जगह हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है या फिर नहीं। सबसे पहले समझता है कि पंडोरा असल में था क्या। अवतार मूवी के हिसाब से पंडोरा कोई एक प्लेनेट नहीं बल्कि एक मून था, और ये मून एक बहुत बड़े गैस जाइंट प्लेनेट के चारों ओर घूमता था जिसका नाम था पैलीफेमस। और ये पूरा सिस्टम एक स्टार के चारों ओर घूमता था जिसका नाम था अल्फा सेंटोरी। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अल्फा सेंटोरी कोई एक इमेजिनरी स्टार नहीं बल्कि ये सच में एग्जिस्ट करता है। अल्फा सेंटोरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है और ये अर्थ से करीब 4.37 लाइट ईयर दूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट ईयर का क्या मतलब होता है, तो आसान भाषा में समझते हैं। लाइट एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर चलती है, इतनी तेज कि वो धरती का 7 चक्कर लगा ले। अब लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट ने एक साल में कितना दूरी तय किया है, और ये दूरी होता है करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। इस हिसाब से अल्फा सेंटोरी हमसे लगभग 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। अगर हम आज के सबसे तेज स्पेस क्राफ्ट से भी वहां जाए तो हमें करीब 70 साल लग जाएंगे। सुनने में तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है कि यूनिवर्स को कभी नाप ही नहीं सकते। अब सवाल यह है कि अल्फा सेंटोरी सिस्टम में क्या सच में पंडोरा जैसा कोई मून हो सकता है? 2016 में साइंटिस्टों ने एक बड़ी डिस्कवरी की। उन्होंने अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में एक प्लेनेट खोजा जिसका नाम रखा गया प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। ये प्लेनेट साइज में लगभग धरती इतना ही था, और सबसे बड़ी बात ये अपने स्टार की हैबिचुअल जोन में है। हैबिचुअल जोन मतलब वो दूरी जहाँ ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज्यादा ठंड। सीधा शब्दों में कहें तो वो जगह जहाँ वाटर लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व करे, और जहाँ वाटर हो वहाँ लाइफ की संभावना बढ़ जाती है। और इसी तरह एक और प्लेनेट है जिसे साइंटिस्टों ने धरती का बड़ा भाई कहा है, जिसका नाम क्लेपर 452b रखा गया। यह प्लेनेट 2015 में डिस्कवर हुआ था और ये हमसे करीब 1400 लाइट ईयर दूर है। ये अपने सन का एक चक्कर लगभग 385 दिनों में पूरा करता है, जो धरती से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इस प्लेनेट का स्टार भी हमारे सूरज जैसा ही है, मतलब वहाँ दिन और रात काफी हद तक धरती जैसा ही हो सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, क्लेपर 452 धरती से करीब 60% बड़ा है और इसका ग्रेविटी भी धरती से लगभग 2 गुना है। यानी अगर आप धरती पर 50 केजी के हो तो वहाँ आप 100 केजी जैसा महसूस करोगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वहाँ सच में लाइफ हो सकती है या फिर नहीं। साइंटिस्टों का कहना है संभावना तो है, लेकिन अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला, क्योंकि ये प्लेनेट इतना दूर है कि वहाँ जाकर हम चेक नहीं कर सकते। इसलिए साइंटिस्ट एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोप। इस टेक्निक से वो एटमॉस्फेयर के गैसेस को डिटेक्ट करते हैं। अगर वहाँ ऑक्सीजन या मीथेन जैसे गैस मिले तो लाइफ के बहुत बड़े संकेत हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग कैंडिडेट TRAPPIST-1e की, जो धरती से करीब 40 लाइट ईयर दूर है, और इसमें कुल 7 प्लैनेट्स होते हैं। इनमें से 3 हैबिचुअल जोन में होते हैं, और खास बात यह है कि ये प्लैनेट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं। अगर आप एक प्लैनेट पे खड़े हो तो आप दूसरे प्लैनेट को साफ साफ देख सकते हो, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम अपने चांद को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पे लाइफ है तो वहाँ की लाइफ कैसी होगी? क्या नावी एलियंस की तरह या फिर अलग? तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि साइंटिस्टों का मानना है कि हर प्लैनेट की लाइफ बेस्ड अलग अलग होती है। किसी प्लैनेट पर
पर एल्युमिनियम बेस्ड लाइफ होती है और किसी प्लेनेट पर सिलिकॉन बेस्ड, जैसे कि अर्थ पर कार्बन बेस्ड लाइफ है। अब पंडोरा के उड़ते पहाड़ों की बात करते हैं कि आखिरकार वो पहाड़ तैर कैसे रहते हैं। इसका कारण फिक्शनल मिनरल अनओबिटेनियम था जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन एक सुपर कंडक्टर नाम का चीज होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में तैर सकता है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बहुत ज्यादा ठंड चाहिए और नेचर के लिए इतना ज्यादा ठंड पॉसिबल ही नहीं है। अब पंडोरा के चमकते जंगल की बात करते हैं। धरती पर भी बायोलुमिनियस होते हैं। समुद्र के जेलीफिश, कुछ मछलियां और यहाँ तक कुछ मशरूम भी रात में चमकते हैं जो देखने में बिल्कुल पंडोरा के जंगलों की तरह लगते हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि अगर सब कुछ पॉसिबल है तो अब तक एलियंस क्यों नहीं मिले? तो इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। यूनिवर्स बहुत बड़ा है लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड है। शायद एलियंस हैं लेकिन हमने सही जगह नहीं फाइंड करा जहाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और आखिर में इस सब से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि हमारी धरती कितनी खास है, हर चीज बिल्कुल सही बैलेंस में है और पंडोरा जैसे एक्स्ट्रा प्लैनेट शायद ना मिले लेकिन ऐसे प्लैनेट्स आज भी मौजूद है जहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या कहीं ना कहीं हमें कोई देख रहा है? तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले एक्सप्लेनेशन और नॉलेजफुल वीडियोस को देख पाओ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।